तो यूनिवर्सिटी में शरबत के फैंस शरबत के जोड़ी को प्रिंस के साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और दुआ करते हैं कि दोनों अलग हो जाएं। प्रिंस सबके मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट हो गया। शरबत को भी लोगों की बातें अच्छी नहीं लगी, पर वो किस किस का मुंह बंद करवाए। उसने प्रिंस को वाटर बोतल दिया ताकि वो पानी पीकर रिलैक्स हो जाए, पर लोगों की कड़वी बातें तो डायरेक्ट प्रिंस के अंदर छेद कर रही थी, तो पानी पीने से भी क्या फर्क पड़ेगा। वो दोनों लिफ्ट के पास आए। प्रिंस बोलने लगा, सियर, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, फिर भी लोगों ने हमारे बारे में गॉसिप करना बंद नहीं किया। शरबत भी बोलने लगा, प्रिंस, और 3 साल हो गए हैं पर तुम्हें इसकी आदत अभी तक नहीं हुई है। प्रिंस थोड़ा नाराजगी जताने लगा, सियर, तुम्हारे फैंस तो अब और भयानक हो गए हैं। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुम्हें मुझे पब्लिक में वाईफाई बुलाने की क्या जरूरत है। और देखो, तुम मुझे ऐसे ही टीज करते रहे ना तो एक दिन तुम्हारे फैंस मुझे मार डालेंगे और तुम अकेले रह जाओगे। शरबत बोलने लगा, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे वाईफाई और सिलीबू को हाथ लगाए। तभी उसका फोन बजा। कॉल रिसीव करते ही उसे पता चला उसके दोस्त बार में उसे प्रैक्टिस करने के लिए बुला रहे थे। शरबत भी थोड़ा परेशान हो गया, गाइस, तुम लोग मुझे पहले ही बार में बुला रहे हो, देखना अगर मैं शाम से पहले ही ड्रंक हो गया तो मुझे ब्लेम मत करना। कॉल कट करने के बाद उसने प्रिंस को अपने साथ म्यूजिक क्लब गिटार लाने के लिए चलने को बोला, पर प्रिंस ने मना कर दिया। सियर, म्यूजिक क्लब में कोई भी लिफ्ट नहीं लगाया गया है, बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तुम जाओ, मैं लाइब्रेरी के पास तुम्हारा वेट करूंगा। इधर फलान भी क्लास खत्म होने के बाद सीधे म्यूजिक क्लब में पहुंच गया, पर वहां उसे कोई नहीं दिखा सिवाय शरबत के गिटार के। गिटार देखते ही वो सोचने लगा, यही तो वो गिटार है जो आज सुबह उसके पीठ पर था। पर फिर उसे होश आया कि वो क्या सोच रहा है और वो वहां से जाने लगा, पर पीछे से उसे किसी ने आवाज दिया, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। फालान उसे देखते ही बोलने लगा, ओ नॉन, तुम हो? तुम अकेले हो यहाँ? नॉन ने हाँ में जवाब दिया और सवाल करने लगा, आप किसी को ढूंढ रहे थे? फालान बोलने लगा, नहीं, मैं तो इधर से गुजर रहा था, ये क्लब खुला दिखा तो सोचा अंदर आकर देख लूं ये कौन सा क्लब है। फिर वो बाहर निकल गया। पर नॉन को फालान का बिहेवियर कुछ अजीब लगा, क्योंकि बाहर तो क्लब का नाम लिखा हुआ है, फिर भी फालान को दिखा क्यों नहीं। और कहीं फालान तिले के बारे में पता करने तो नहीं आया था। फालान भी जैसे ही बाहर आया, सामने तिले दिख गया। तिले भी उसे वहां देखकर चौंक गया। फालान बोलने लगा, तिले, तुम मुझे देखकर ऐसे क्यों चौंक गए? और कितनी अजीब बात है ना, कल तुमने मुझे इतने बार कॉल किया और आज एक बार भी नहीं। कहीं तुम किसी और को तो डेट नहीं कर रहे? अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। नॉन भी गेट के पास ही खड़े होकर उन्हें देख रहा था। तिले ने तुरंत नॉन को अंदर जाने का इशारा किया, मतलब नॉन और तिले के बीच कुछ तो फिशी बात है और फालान अनजान है। तिले फालान को मनाने लगा, फहद, सच कहूँ तो मैं थोड़ा नाराज था और मुझे भी हर्ट फील होता है। मुझे मालूम है कि तुम्हें मैं बॉदर करूँ ये तुम्हें पसंद नहीं, और फहद, सच में मैं किसी को भी डेट नहीं कर रहा, एंड आई प्रोमिस मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। फलान भी मान गया, ठीक है, अब से मैं भी नाराज नहीं होऊंगा। और फिर तिले के रिक्वेस्ट पर दोनों बाहर कुछ खाने के लिए चले गए। इधर शरबत भी म्यूजिक डिपार्टमेंट पहुंचा। सीढ़ियां देखकर उसे ख्याल आया, प्रिंस बिल्कुल सही बोल रहा था। फिर वो भागते हुए सीढ़ियों से चढ़कर पहुंचा म्यूजिक क्लब। नॉन भी रिलैक्स हो रहा था कि फाक को तिले और उस पर शक नहीं हुआ, पर अचानक से शरबत के आने पर फिर वो चौंक गया। शरबत बोलने लगा, मैं तो बस यहाँ गिटार लेने आया था, और क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चौंक गए? तुम रंगे हाथे पकड़े गए क्या? नॉन भी थोड़ा नाराज हो गया। शरबत गिटार लेकर वहां से बाहर आया। फलान और तिले भी कार में बैठे और शरबत सामने से गुजर कर चला गया। फलान और शरबत एक बार फिर एक दूसरे से नहीं मिल पाए। दूसरी तरफ पिंक भी अपने ग्रुप्स के साथ स्क्रिप्ट पर काम कर रही थी। वो एक बंडल स्क्रिप्ट्स के पेपर लेकर आ गई और सबको बताने लगी, गाइस, ये रहा हमारा स्क्रिप्ट, प्रोफेसर ने इसे अप्रूवल दे दिया है, तो आप लोग पुराने वाले स्क्रिप्ट को भूल जाओ क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। एक ने स्क्रिप्ट उठाकर देखा तो टाइटल ही चेंज कर दिया गया था। वो बोलने लगा, गाइस, पहले वाला टाइटल भी तो अच्छा था, ये मार्क टाइटल क्यों है? पिंक ने उसे समझा दिया, क्योंकि हमारी स्टोरी मार्क पर ही फोकस करती है। तो फिर उसने स्क्रिप्ट के 2 फाइल्स उठा लिए और तार को स्क्रिप्ट सारे एक्टर्स को देने के लिए बोल दिया। तार तुरंत सवाल करने लगा, पिंक, तुम्हारे पास 2 क्यों हैं? पिंक ने उसे भी समझा दिया, क्योंकि आज शाम मैं मार्क को ये स्क्रिप्ट देने जाने वाली हूँ। तार बोलने लगा, इट्स ओके पिंक, मैं कर देता हूँ ये काम, तुम्हें वहाँ बहुत देर खड़े रहना पड़ेगा। पिंक बोलने लगी, तार, वैसे भी मैं पहलान को टेनिस खेलते देखने जाने वाले हूँ। ये सुनते ही और सब भी पिंक का मजाक उड़ाने लगे। पिंक फिर वहां से बाहर निकलकर बाईसाइकिल पर सवार यूनिवर्सिटी कैंपस में राउंड लगाने लगी।
पर अचानक से सामने का नजारा देखकर उसने तुरंत साइकिल में ब्रेक लगा दिया। सामने उसे प्रिंस और शरबत एक साथ बैठे दिखे। दोनों काफी क्लोज लग रहे थे। उसने दोनों की फोटो खींचनी चाही, पर उसी टाइम गियर भी उनके पास पहुंच गया। प्रिंस को बात समझ नहीं आई कि गियर वहां क्या कर रहा है। शरबत ने उसे बताया, प्रिंस, गियर को मैंने ही बुलाया है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। देखो, दिन भर मैं प्रैक्टिस में बिजी रहूंगा और तुम्हें भी अपने रिसर्च के लिए लाइब्रेरी से बहुत सारे बुक्स को कैरी करने हैं, तो गियर तुम्हारी हेल्प करेगा। प्रिंस बोलने लगा, नहीं सियर, मैं ये कर सकता हूँ। गियर को बॉदर करने की क्या जरूरत थी। गियर को तो मौका चाहिए प्रिंस के पास रहने का, और वो ये मौका ऐसे कैसे जाने दे। कोई बात नहीं प्रिंस, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो हेल्प करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे भी लाइब्रेरी में काम है। शेरबित ने फिर प्रिंस यानी कि अपने वाइफी को बाय बोला, उसके गाल पर किस किया और वहां से चला गया। लेकिन ये नजारा पिंक से बर्दाश्त नहीं हुआ। शेरबित और प्रिंस कपल्स हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों बिल्कुल भी मैच नहीं है। अजीब बेमेल जोड़ी को देखकर पिंक का आज मूड खराब हो गया। वहीं गियर प्रिंस के साथ बहुत खुश था। इधर पिंक और टेप के क्लासेस भी ओवर हो गए। पिंक ने टेप से पूछा, टेप अभी क्लास नहीं है तो तुम घर जाओगे। टेप ने हाँ में जवाब दिया। पिंक उससे कहने लगा, टेप, मुझे अभी घर जाने का मन नहीं कर रहा, मूवी देखने चले, क्या बोलते हो। टेप को भी आइडिया सही लगा, पर पिंक फिर फालान के बारे में पूछने लगा और वो उसे कॉल करने वाला था, पर टेप ने फिर उसे रोक दिया। पिंक, क्या कर रहे हो तुम, फालान अपने बॉय को मना रहा होगा। पिंक ये सुनते ही चिल्लाने लगा, टेप, तुम्हें कैसे मालूम, उसने अगर तुम्हें बताया था तो मुझे क्यों नहीं। टेप ने फिर उसे शांत किया, पिंक, वो मुझे क्यों बताएगा जब उसने तुम्हें नहीं बताया है। देखो, कल क्या हुआ ये तो तुम्हें मालूम ही है, तो हो सकता है फा उसे मनाने के लिए गया होगा। और कहीं पिंक, तुम्हें फा पर क्रश तो नहीं, तुम उसके बारे में इतना सब कुछ जानना चाहते हो। पिंक ने तुरंत ना में जवाब दिया, टेप बस करो, मैं तो बस गिल्टी फील कर रहा था कि वो मेरी वजह से प्रॉब्लम में है, और वैसे भी मैं किसी और को लाइक करता हूँ। टेप ये सुनते ही और क्यूरियस हो गया, पिंक, बताओ कौन है वो, कौन से डिपार्टमेंट की लड़की है, बताओ ना, कहीं वो उनमें से तो नहीं जिसे मैं लाइक करता हूँ। पर पिंक ने बताने से साफ इनकार कर दिया। दूसरी तरफ फलान और तिले ने भी एक दूसरे को मना लिया। फलान नींद से जागा और वहां से जाने लगा। तिले भी उठ गया। फा, कहाँ जा रहे हो तुम, तुमने तो कहा था आज तुम मेरे साथ रहोगे। फलान उसे सॉरी बोलने लगा, मैं भूल गया था, मेरे दोस्त के साथ मुझे टेनिस खेलने जाना है और शाम को बर्थडे पार्टी पर। तिले भी बोलने लगा, तो क्या मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाऊं। फा उससे कहने लगा, हाँ तिले, तुम जाओ, इसमें मुझसे पूछने वाली कौन सी बात है। तिले भी काफी खुश हो गया। फिर फालान से सवाल करने लगा, फा, हम दोनों साथ में कब बाहर जाएंगे। फालान भी थोड़ा सोच में पड़ गया, फिर उसने बोला, फिर कभी। दूसरी तरफ प्रिंस और गियर भी लाइब्रेरी से बाहर आए। गियर ने हाथ में जरूरत से भी ज्यादा बुक्स पकड़े थे। प्रिंस उसे थैंक्स बोलने लगा, थैंक्स गियर, बुक्स ढूंढने में मेरी हेल्प करने के लिए और मेरे साथ बातें करने के लिए भी। गियर तो काफी खुश था, कोई बात नहीं प्रिंस, मुझे भी आपकी हेल्प करके अच्छा लगा। और प्रिंस, मेरी कार उधर पार्क है, तो वहीं चलते हैं। फिर उसने प्रिंस को अपने पॉकेट में से कार की चाबी निकालने के लिए बोल दिया। प्रिंस ने कार की निकाल ली और दोनों पार्किंग एरिया की तरफ चल दिए। फरहान भी वहां से सीधे टेनिस कोर्ट में आ गया। अपने दोस्त के साथ वो मैच खेलने लगा। तार और पिंक भी फरहान के खेल का मजा उठा रहे थे। फरहान मैच जीत गया। दोस्त ने उसकी तारीफ की, फहद, तुम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं भी करते हो फिर भी जीत जाते हो, और कभी टाइम मिले तो मेरे साथ जरूर खेलना, तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करने से मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही है। फरहान ने भी दोस्त की तारीफ की और प्रैक्टिस के लिए हाँ बोल दिया। दोस्त ने फिर उसे दिखाया पिंक उसका ही वेट कर रही है, और वो सावर करने चला गया। फरहान पिंक के पास आया, पिंक, तुम्हें बहुत ज्यादा देर वेट करनी पड़ेगी। पिंक बोलने लगी, नहीं फा, आपने बताया था ना आप टेनिस प्रैक्टिस करोगे, और ये रहा फाइनल स्क्रिप्ट, अब नो मोर एडिट्स। फरहान स्क्रिप्ट की फाइल लेकर सवाल करने लगा, पिंक, रिहर्सल कब से स्टार्ट होंगे। पिंक ने उसे बताया, फा, मैं अपने टीम से कंसल्ट करके आपको बताऊंगी। फरहान बेसावर करने चला गया। पिंक ने उसे दूर तक बाय किया, पर तार का शक्ल देखकर पूछने लगी, क्या हुआ तार, तुमने ऐसे सड़ा हुआ शक्ल बनाकर क्यों रखा है। तार बोलने लगा, बहुत धूप है पिंक। पिंक भी बोलने लगी, तुमसे किसने कहा था यहाँ आने के लिए, और वो वहां से चली गई। पर तार तो अलग ही ट्रैक पर है। वो बोलने लगा, इसे समझ में क्यों नहीं आता, मैं तो बस उसके आस पास रहना चाहता हूँ। और वो भी पिंक के पीछे चल दिया। दूसरी तरफ शरबत भी पहले ही बार में पहुंच चुका था, पर अकेले बैठे शरबत के दिमाग में फरहान आ गया। आज सुबह उसने फरहान को देखा था और उसे कुछ अलग फील हुआ। शरबत के बैंड ग्रुप भी वहां पहुंच गए। शरबत को वहां देखकर बोलने लगे, मालूम था
शेर यहाँ पहले ही पहुंच जाएगा, ये यहाँ ड्रंक होने के लिए आया है। शरबत बोलने लगा, गाइस ये मत भूलो तुम ही लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। प्रैक्टिस को म्यूजिक क्लब के बजाय यहाँ रख दिया। इसके बाद सबने प्रैक्टिस शुरू कर दी। इधर फालान के दोस्त ने उसे कहीं और जाने के लिए इनवाइट किया, पर फा ने मना कर दिया कि उसका कहीं और प्लान है। फालान फिर फ्रेश होकर सीधे उसी बार में पहुंचा जहाँ शरबत परफॉर्म कर रहा था। बार में अंदर आते ही उसकी नजर सबसे पहले शरबत पर रह गई, पर फालान के दोस्त उसे पकड़कर अपने सीट पर ले आए। फा तुम लेट हो। फालान उन्हें रीजन बताने लगा, गाइस मैं टेनिस खेलते खेलते भूल गया था। दोस्त बोलने लगे, तो तुम टेनिस ड्रेस में ही आ जाते, ये बार उतना फैंसी नहीं है जितना वो बार है जिसके तुम मेंबर हो। दोस्त ने फिर एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक फालान को सर्व कर दिए और फालान ड्रिंक पीने लगा, पर उसकी नज़र बस शरबत पर ही टिकी हुई थी। शरबत की नज़र ने भी उसे देख लिया। तो इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं एंड होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।